डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा आईटीआई सेकेंड ईयर WCS अर्थात वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या उसे मैथ भी कहते हैं, उस पर आधारित है, जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र को देख रहे थे। गुरुत्व केंद्र का पार्ट 2 तक हो चुका था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर सेमी सर्किल और टी सेक्शन का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले थे, गुरुत्व केंद्र निकाले थे। आज जो हम देखेंगे किसी भी एल सेक्शन का, जो कि कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक पार्ट है, जो एल सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाएगा, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह दिया गया सेक्शन एक एल सेक्शन है। एल सेक्शन में यहाँ पे देखिए यह आकृति एल की तरह बन रहा है, इसलिए इसे हम एल सेक्शन कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यह 100 mm है। ऊपर से नीचे तक यहाँ तक जो है कह सकते हैं कि लंबाई यह भी 100 mm है ऊंचाई। और इसकी मोटाई जो है 10 mm, यहाँ भी इसकी मोटाई 10 mm। बताना क्या है, एल सेक्शन का गुरुत्व केंद्र बताना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री करने का मतलब यह है, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर या एक क्षैतिज रेखा खींच दें जो दो बराबर भागों में काटे दिए गए डायग्राम को, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया डायग्राम सिमेट्री है। अगर नहीं काट रहा है दो बराबर भागों में तो हम कह सकते हैं कि दिया गया डायग्राम सिमेट्री नहीं है। तो जैसे यहां से अगर एक रेखा ऐसे खींच देंगे तो देखिए जो कि हमारा क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा, लेकिन इसको दो बराबर भागों में नहीं कट कर रहा है, तो यह क्या है, सिमेट्री नहीं है। ऐसे अगर एक रेखा हम इसको ऐसे खींच दें तो यह भी दो बराबर भागों में नहीं कट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह नॉन सिमेट्री डायग्राम है, सिमेट्रिक डायग्राम नहीं है, जिसे हम सममित नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करें, एक रेफरेंस अक्ष ले लें, रेफरेंस एक्सिस, जो हमने इसको रेफरेंस एक्सिस मान लिया नीचे वाले को, और यह हो गया वाई अक्ष। ठीक है, यह हो गया हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया, जो कि यह हो गया एक्स अक्ष और यह हो गया हमारा वाई अक्ष। अब यहाँ पे देखिए इस दिए गए डायग्राम को दो सेक्शन में हम बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम सेक्शन 1 कह दे रहे हैं और इसको सेक्शन 2। ठीक है, अब आसानी हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। तो सेक्शन 1 देखिए क्या है हमारा, सेक्शन 1 यह वाला भाग है जिसको हम ए बी सी और डी चार पॉइंट के द्वारा इसको दर्शाया गया है, जो कि एक आयत बनेगा ABCD। और आयत का जो कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, विकर्ण के कटान बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर हम पहले सेक्शन के लिए जब सोल्यूशन निकालेंगे तो A1 क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। तो यह क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 100 mm और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm। तो A1 एरिया कितना हो गया 100 गुणे 10, यह कितना हो गया 1000 mm² के बराबर हो गया A1। ठीक है, अब X1 निकालेंगे तो x1 क्या होगा, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी जो x अक्ष से होगी, यहां से देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो दूरी होगी वह कितना होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। क्योंकि जब आयत होता है, आयत या वर्ग है, जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, उसके कटान बिंदु पर, विकर्णों के काटान बिंदु पर या इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे होता है। तो अगर हम इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे डायगोनल कट करेगा और यह कट करेगा, तो इसका जो इस मूल बिंदु से या ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर है कहीं। ठीक है, अब इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस 100 mm है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50 mm। तो x1 कितना हो गया 100/2 यानी 50 mm हो गया। ऐसे y1 निकालेंगे तो y1 क्या होगा, इसकी ऊंचाई x से इसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल 10 mm है, तो मध्य बिंदु पर है जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 10/2, यह कितना हो गया 5 mm के बराबर। ठीक है, पहले सेक्शन का सब कुछ निकल गया। पहले सेक्शन का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल लिए कि कहाँ पे स्थित है, और पहले सेक्शन का एरिया भी हम निकाल लिए A1, जो कि आयत बनेगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। जो लंबाई यहाँ पे है 100 mm है और जो चौड़ाई हमारा 10 mm है। अब सेक्शन A2 का निकालें। यह तो हो गया आपका पहले सेक्शन का ABCD। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन देखिए, अगर हम इसको मान लें, यहाँ पर इसको E मान लिया जाए, इसको F मान ले और इसको G मान ले। ठीक है, तो जो दूसरा सेक्शन हमारा बनेगा A2,
तो इसको ऐसे यहाँ पे कवर कर दिया गया। A2 जो होगा, A2 का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, A2 भी क्या है, एक हमारा आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और इसका जो कह सकते हैं कि यह जो दूसरा सेक्शन है हमारा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र होगा, चूंकि यह आयत बन रहा है तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसके डायगोनल पर या विकर्ण के कटान बिंदु पर होगा। और उसका डायगोनल का जो कटान बिंदु होगा कुछ यहाँ पर होगा। तो एरिया A2 निकालेंगे तो यह आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह टोटल 100 mm है, लेकिन जो सेक्शन हम A2 लिए हैं सिर्फ इसके ऊपर का भाग है, इसके ऊपर का भाग A2 है, ठीक है। इसके ऊपर का भाग A2 हम लिए हैं, तो यहां से यह देखिए 10 mm है, तो यह भी क्या होगा, 10 mm होगा। अब 100 में से 10 mm माइनस कर देंगे, तो यहां से जो यह डिस्टेंस आ जाएगी वो कितना हो गया, 90 mm के बराबर, 90 mm के बराबर। यानी लंबाई हो गया 90 mm, चौड़ाई कितना हो गया 10 mm। तो A2 कितना हो गया, 90 गुणे 10 हो जाएगा 900 mm स्क्वायर के बराबर। अब x2 निकालेंगे, तो x2 क्या होगा, इसकी जो ऊंचाई होगी यहां से कह सकते हैं कि यह चूंकि 90 है, यह 90 है हमारा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जो हमारा यह लंबाई है 90, 90 का आधा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। और इसका जो रेफरेंस एक्सिस हम यहाँ से लिए हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस निकालते हैं तो हमेशा रेफरेंस एक्सिस से निकालते हैं, जो रेफरेंस अक्ष होता है। तो इसीलिए हम पहले ही रेफरेंस अक्ष एक यह था और दूसरा रेफरेंस एक्सिस यह था, ठीक है। वाई एक्सिस का यह था और एक्स एक्सिस का यह था। तो जब भी इसका रेफरेंस एक्सिस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमेशा रेफरेंस एक्सिस से निकालेंगे। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, तो यह चूंकि मिड पॉइंट पे है तो कितना हो गया, 90/2 और 10 यह रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90/2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45, 10, 55, या 55 mm हो गया, ठीक है। ऐसे y2 निकालेंगे तो y2 क्या आ जाएगा, इसका जो y सेक्शन से जो डिस्टेंस होगा यह तो x का हो गया, ठीक है। यहां से y का जब निकालेंगे तो यह 10 है, चूंकि यह 10 है, यह रेफरेंस एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे यह कितना होगा, मोटाई टोटल 10 है और उसके मिड पॉइंट पर है, तो y2 क्या हो गया, 10/2, और 10/2 हो गया, तो यह 5 mm के बराबर, ठीक है। अब देखिए दोनों सेक्शन का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिए, और टोटल इस दिए गए एल सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अगर उसको हम एक्स और वाई से दर्शाएं तो जो फार्मूला आपका बन के आएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्स और वाई से दिखाएं तो जो एक्स होगा वह होगा a1x1 प्लस a2x2 अपान a1 प्लस a2 के बराबर होगा, अपान a1 प्लस a2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, 1000, x1 का मान कितना है, 50, a2 का मान कितना है, 90, और x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे यह 55 है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रखेंगे और टोटल हमारा x निकल जाएगा। अब y भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x बराबर हमारा आ जाएगा, a1 दिया 1000, x1 कितना दिया है, x1 50, a2 दिया है 900, और हमारा जो x2 है, x2 कितना हो जाएगा 55, और इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, a1 प्लस a2 करेंगे तो 1000 प्लस 900 करेंगे तो नीचे 1900 आ गया, ठीक है। यह टोटल हमारा क्या हो गया, x1 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो यह तो हो जाएगा कितना, यह 50,000 हो गया, और 50,000 और यह फिर जब इसमें गुणा करके जोड़ देंगे तो यह जो टोटल वैल्यू आएगी उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा। तो यह हो गया 50,000, और 900 गुणे 55 करेंगे तो उसका जो मान आएगा, तो 900 गुणे 55 तो 0045, 0045, या 0059 49,500 प्लस 50,000, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99,500। तो यह हो जाएगा 99,500, और भागे हम किससे देंगे, 1900 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 पचे 95, और हमारा कितना आ जाएगा, यह लगभग आ जाएगा 50 दशमलव कुछ आ जाएगा, 50 दशमलव। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें
995/19 mm, या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वह निकला है, अभी हमें वाई एक्सिस से निकालना है। तो यह एक्स आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका हमें पोजीशन बताना होता है कि एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, वाई एक्सिस पे कितना सेंटर डिस्टेंस होगा। तो जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स और वाई या एक्स बार या वाई बार से दिखाते आ रहे हैं, जैसे पीछे से दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी हम इसको x बार और y बार से दिखा सकते हैं। तो x बार का जो फार्मूला होगा a1x1 प्लस a2x2 अपान a1 प्लस a2। तो x बार का जो मान आ गया वो 995/19 mm के बराबर आ गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ से y बार निकालना चाहें तो y बार का जो फार्मूला हो जाएगा, y बार का फार्मूला वैसे ही रहेगा, सिर्फ जहां x1 है y1 हो जाएगा और जहां x2 है वहां y2 हो जाएगा और बटे a1 प्लस a2 हो जाएगा। यह फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है 1000, y1 का मान कितना है 5, तो 1000 गुणे 5 करेंगे 5000 हो गया। डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं 5000 प्लस a2 का मान है यहाँ पे 900 और y2 का मान है 5, तो 900 गुणे 5 करेंगे 4500 और नीचे जोड़ने पे कितना आ रहा था 1900, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1900 यानी 9500 भागे 1900, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। यह कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा 19 × 5 = 95 यानी 5 mm के बराबर, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का पता चल गया। एक का हो गया 5 mm, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो निर्देशांक हो गया, जो निर्देशांक आएगा वो कितना आ गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो निर्देशांक आ गया वह आ गया आपका, यहां पे इसका मान है x बार इज इक्वल टू आ गया 19 × 5 = 95। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो 995 भागा 19 करेंगे तो 19 × 5 = 95, 5 5 फिर 19 दूना 38, 7 1 0 बढ़ाया 19 × 5 = 95, 14 लगभग 52.9। तो x बार का जो मान आएगा वह 52.9 mm आ गया और जो y बार का मान आएगा वह लगभग 5 mm के बराबर आएगा। और दोनों को जब साथ में लिखेंगे x बार और y बार, वह हो जाएगा आपका 52.9 कामा 5 mm के बराबर। तो 52.9 कामा 5 mm के बराबर हमारा निर्देशांक आ गया इस पूरे L सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि आया था, जो x बार आया था वह 995 भागे 19 था। तो 995 में जब 19 से भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 52.9 mm के बराबर। और जो y बार आया था वह आया था हमारा 9500 भागे 1900 आया था। तो इसको जब करेंगे तो 19 × 5 = 95, वह 5 mm के बराबर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की विधि थी, जो कि आसान विधि है। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एक फार्मूला आपको याद रखना है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्स निर्देशांक होता है उसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। और जो y बार होता है उसको हम लिखते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस y2 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको सवाल क्वेरी करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर किया जाएगा और उसका उचित और सटीक सलूशन आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।